हमने भी तो यही कहा था, लेकिन मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जल्द मैं अपना लक्ष्य पूरा कर लूंगा। राका की भयानक हंसी देखकर सारे कैदी काफी डर जाते हैं। सुनो भाई, मुझे तो इस सुनसान जगह पर बहुत डर लग रहा है। अरे ये आवाजें सुनो, कितनी डरावनी है। मुझे तो बहुत गड़बड़ लगती है। ये कैद खाना ही भूतिया लग रही है। सारे कैदी भूतिया आवाजें सुनकर थर थर कांपने लगते हैं। राका सर, अब तो हमें छोड़ दो। कई दिनों से हम कैद में हैं। कितने नादान हो तुम सब। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ कैदी बना के लाया हूँ? मैंने कितने सारे इंसानों को कैद कर दिया है। अब मेरा लक्ष्य दूर नहीं है। हे मेरे आराध्य देव, प्रकट हो, मुझे दर्शन दो। रात और भी डरावनी हो जाती है। चांद बादल में छुप जाता है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और डरावनी आवाजों के साथ आराध्य देव प्रकट होते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहे। बोलो भक्त, क्या चाहते हो? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहे मेरे मालिक। हे मेरे प्रभु, मैं आपके द्वारा बताए गए उपाय को बहुत जल्दी पूरा कर लूंगा। लेकिन क्या उपाय पूरा करने के बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा ना? हाँ हाँ मेरे भक्त, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का ही समय बाकी है और तुम्हें 51 मनुष्यों की बलि चढ़ानी है। अभी भी एक मनुष्य की कमी है भक्त। ध्यान रहे, अगर ये काम पूरे नहीं कर पाए तो इसके बाद तुम पत्थर के बन जाओगे। यह कह देव अदृश्य हो जाते हैं। उन दोनों की बातों को सभी कैदी सुन रहे थे और सुनकर काफी डर गए थे। तो क्या हम लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी? अरे ये तो बहुत बुरा होगा। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को राका भूत ने पकड़ा है, उनके घर वाले परेशान हो रहे होते हैं। अरे कितने दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। सुनो, उनके दोस्त बता रहे थे कि उस सुनसान रास्ते से गुजरने के बाद उनका कोई पता ही नहीं चल सका। हमें ढूंढना होगा, शायद वे लोग मुसीबत में होंगे। राम और श्याम दोनों जुड़वा भाई थे। उन्होंने ग्रामीणों की बातों को सुनकर अपने मुसीबत में पड़े साथियों को बचाने की योजना बनाई। श्याम, चलो इस समस्या का पता लगाकर अपने मुसीबत में पड़े साथियों को बचाया जाए। ठीक है राम। इस तरह से दोनों भाई राम और श्याम योजना बनाकर बाइक द्वारा उसी सुनसान रास्ते से गुजरने लगते हैं। तभी राका भूत दोनों को रोकता है। अपना बाइक रोको। क्या बात है भाई, हम लोगों को जाने दो। नहीं, तुम दोनों में से एक मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे आज सिर्फ एक आदमी की ही जरूरत है। इस तरह से राका डकैत का भूत राम को अपने साथ गुफा नुमा जेल की तरफ ले जाने लगता है और दूसरा भाई श्याम छिपकर पीछा करते हुए उन दोनों की गतिविधियों को देखने लगता है। राका डकैत का भूत राम को भी जेल में बंद कर देता है और निश्चिंत होकर कहता है, अब मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कल सूर्योदय से पहले मैं इन सब की बलि दे दूंगा। मैं काफी शक्तिशाली हो जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। सूर्योदय से पहले मैं फिर आऊंगा और अपना लक्ष्य पूरा कर लूंगा। यह कहकर राका डकैत का भूत वहां से चला जाता है। तब दूसरा भाई श्याम झाड़ियों से बाहर निकलता है और ताले को तोड़कर सभी कैदियों को मुक्त कर देता है। सूर्योदय से पहले
जब राका डकैत का भूत हाथ में तलवार लेकर सबकी बलि देने के लिए जाने लगता है और कहता है, आज मैं सबकी बलि दे दूंगा और काफी शक्तिशाली बन जाऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। लेकिन गुफानुमा जेल के पास आते ही वहाँ का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल जाती है। अरे 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 ये क्या सारे कैदी कहाँ गायब हो गए? अरे अब मेरा क्या होगा? अब मैं कैसे कैदियों की संख्या पूरी कर पाऊंगा? अब राका डकैत का भूत इतनी जल्दी 51 आदमियों की व्यवस्था नहीं कर सकता था और 31वां दिन पूरा होते ही सूर्योदय होने के साथ वह पत्थर के रूप में बदलने लगता है। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ।